अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लूइड की कुछ टाइप्स की थी कि फ्लूइड फ्लो जो है वो किस तरह का होता है, जिसमें हमने कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लोज पढ़े, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, इसके अलावा लेमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो पढ़े। इस लेक्चर में फ्लूइड की जो है फ्लूइड फ्लो की कुछ और दो तीन टाइप्स को हम पढ़ेंगे, और उसके अलावा इस चैप्टर की जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आज हमने डिस्कस करना है वो इरोटेशनल एंड रोटेशनल फ्लो है। इरोटेशनल फ्लो क्या होता है? A flow is said to be irrotational if the fluid particles do not rotate about their own axis during the flow। कि ऐसा फ्लो जिसमें जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो अपने ही एक्सिस के अराउंड जो है वो मूव ना कर रही हो। फॉर एग्जांपल, जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रीम लाइंस में मूव कर रहे हों, इस तरह से स्ट्रेट लाइन में स्ट्रीम लाइन में मूव कर रही हूँ, या स्ट्रीम लाइंस की हम इस तरह से कहते हैं कि जो फ्लूइड पार्टिकल से कर्व बनता है, फ्लूइड पार्टिकल जो है वो एक कर्व बनाते हैं, मतलब उसकी मूवमेंट के दौरान जो कर्व बनता है उस पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने इस पार्टिकल के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया है, वो टेंजेंट टी उस मतलब कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है वो, और जो उस फ्लूइड की वेलोसिटी की डायरेक्शन है वी, वो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम कहते हैं कि ये जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो ऐसा फ्लो जो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो और उसके एलिमेंट जो है वो अपने ही एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट ना कर रहे हो, तो ऐसे फ्लो को हम इरोटेशनल फ्लो कहते हैं। इरोटेशनल फ्लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, अगर बी जो वेलोसिटी है फ्लूइड की, उसके वेलोसिटी वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट है यू वी एंड डब्ल्यू। देन जो इरोटेशनल फ्लो के लिए कंडीशन आती है वो ये होती है, ये वाला जो वेक्टर क्वांटिटी ये वाली जो है इसको हम डेल भी पढ़ते हैं और नेपला भी। तो जो इरोटेशनल फ्लो के लिए कंडीशन है वो ये है कि डेल क्रॉस बी जो है वो इक्वल टू जीरो हो। कोई भी फ्लूइड है, वेलोसिटी वेक्टर है उसका फ्लूइड का, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है देन वो फ्लो जो है वो इरोटेशनल फ्लो होगा। हम जानते हैं यहाँ पे ये जो डेल होता है इसकी वैल्यू होती है इन थ्री डायमेंशन, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल के जेड के यूनिट वेक्टर, ये डेल की वैल्यू होती है। ठीक है, इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हम v के साथ वेलोसिटी वेक्टर के साथ लें, अगर वो जीरो आ जाता है तो फ्लो जो है वो इरोटेशनल होगा। इसी से नेक्स्ट फर्दर ये कंडीशंस निकाली हुई हैं, जब हम डेल और v की वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो क्योंकि ये जीरो के इक्वल है तो जीरो के इक्वल पुट करने के बाद हमारे पास ये कंपोनेंट्स आ जाते हैं कि जेड एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है उसका अगर डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से लिया जाए तो वो इक्वल आता है पार्शियल v बाय पार्शियल z के, जो कि y के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट है उसके पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z के इक्वल। तो इस तरह से ये तीन इक्वेशन यहाँ से बनती हैं। ये हो गई कंडीशन जब फ्लो जो है वो इरोटेशनल होता है। अब फ्लो जो है वो रोटेशनल कब होगा? अगर फ्लूइड पार्टिकल्स जो हैं वो रोटेट करें अबाउट देयर ओन एक्सिस, मतलब कि अगर वो अपने ही एक्सिस के अबाउट जो है वो अगर वो रोटेट करना शुरू कर देते हैं then जो फ्लो होगा वो रोटेशनल फ्लो होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिलेंडर एक लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिलेंडर को कंसीडर करें, यहाँ पे ये इसका एक्सिस है, अगर इसको हम जी एक्सिस बोल लें, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और इस सिलेंडर के अंदर जो है वो हम फ्लूइड को कंसीडर कर लेते हैं कि सिलेंडर के अंदर जो है वो फ्लूइड है जो कि मूव कर रहा है। अब जब सिलेंडर जो है वो रोटेट करता है अबाउट देयर ओन एक्सिस, मतलब जी एक्सिस के अबाउट जब सिलेंडर रोटेट करेगा देन इसके अंदर जो फ्लूइड है वो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि वो भी अपने ही एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट करे। देन इस टाइप के फ्लो को हम रोटेशनल फ्लो कहते हैं। अब जब रोटेशनल फ्लो है तो इसमें डेल क्रॉस v जो है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और नॉट इक्वल टू जीरो से फिर ये जितने भी ये तीन इक्वेशंस बनी थी ये भी नॉट इक्वल आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास
इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लोज। इन फ्लूइड फ्लोज की जो है वो उसको हम टू टाइप्स उसको डिवाइड भी कर सकते हैं टू कैटेगरीज में। उसमें होते हैं इंटरनल फ्लोज एंड एक्सटर्नल फ्लोज। इंटरनल फ्लो जो है वो किसी भी फ्लूइड बॉडी के अंदर जो भी फ्लो हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास पाइप्स हैं, ओपन कैनाल्स हैं एंड फ्लूइड मशीन्स है, मशीन्स के अंदर पाइप्स के अंदर जो फ्लो हो रहा होता है उसको हम इंटरनल फ्लो बोलते हैं। और जो इन पाइप्स या मशीन्स वगैरह के बाहर जो फ्लो हो रहा होता है उसको हम एक्सटर्नल फ्लो बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल कुछ लिखे, इंटरनल फ्लोज आर दोज वेयर फ्लूइड फ्लोज थ्रू कन्फाइंड स्पेसेस सच एज पाइप्स, ओपन कैनाल्स एंड फ्लूइड मशीन। इनके थ्रू इनके अंदर जो फ्लो हो रहा होता है उनको हम इंटरनल फ्लोज कहते हैं। जैसे यहाँ पे ओपन कैनाल्स में आ जाते हैं, रिवर्स आ जाते हैं, इरिगेशन कैनाल्स आ जाती हैं और समंदर वगैरह आ जाते हैं। इसी तरह से जो एक्सटर्नल फ्लोज हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब जो हमारी एयर जो मूव कर रही है वो एक्सटर्नल फ्लोज आ जाते हैं। जिस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा सच एज एटमॉस्फेयर थ्रू विच एयर प्लेन्स, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो एक एक्सटर्नल फ्लो है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हैं इंटरनल फ्लोज की और एक्सटर्नल फ्लो की। इसी तरह हमारा जो फ्लो है वन डायमेंशनल भी हो सकता है, टू डायमेंशनल भी हो सकता है और थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए चाहिए होता है, तो उसमें हमारी सिंप्लीफिकेशन के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम फ्लो जो है वो वन डायमेंशनल भी लेते हैं, टू भी ले लेते हैं और थ्री भी ले लेते हैं, जैसे वो कन्वीनियंट हो। सिमिलरली यहाँ पे एक्सिस्मेट्रिक फ्लो है और उसके बाद बैरोट्रोपिक फ्लो। Barotropic flow क्या होता है कि a flow is said to be barotropic when the pressure is a function of density alone। अगर ऐसा फ्लो जिसमें जो प्रेशर है वो सिर्फ डेंसिटी का फंक्शन हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कंप्रेसिबल फ्लूइड ही ले लें तो उसमें डेंसिटी चेंज हो रही होती है। जब हम कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसमें डेंसिटी जो है वो चेंज होती है। तो अगर वो प्रेशर जो है वो सिर्फ डेंसिटी का फंक्शन आ रहा है देन वो फ्लो जो है वो बैरोट्रोपिक फ्लो कहलाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी फर्दर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की, उससे नेक्स्ट ये दो तीन एग्जांपल्स, दो तीन फ्लोज की टाइप्स और थी जो हमने डिस्कस की। इसके अलावा जो हमने काम करना है वो फर्दर हमें इस चैप्टर के कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमने इस चैप्टर के फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इस चैप्टर की कुछ एग्जांपल्स को हमने डिस्कस करना है, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है अ रिजर्वायर ऑफ ग्लिसरीन हैज अ मास ऑफ 1200 kg and a volume of 0.952 meter cube. The specific weight of water at 4 degrees C is 9,810 Newton per meter cube. और इन अगर हम इसको किलोमीटर्स में करें तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फाइंड द ग्लिसरीन वेट। हमने ग्लिसरीन का स्पेसिफिक वेट गिवन है और ग्लिसरीन का वेट फाइंड करना है, डेंसिटी फाइंड करनी है, स्पेसिफिक वेट फाइंड करना है, स्पेसिफिक वेट ऑफ ग्लिसरीन फाइंड करना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हमें गिवन क्या चीज़ें हैं कि ग्लिसरीन हैज़ अ मैथ, ग्लिसरीन का मैथ गिवन है 1200 kg, उसका वॉल्यूम गिवन है 0.952 मीटर क्यूब। इसके अलावा वाटर का स्पेसिफिक वेट गिवन है, ये आपको खुद भी याद होना चाहिए क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक वेट जो होता है वो 4 डिग्री सी होता है और एयर का जो होता है वो 0 डिग्री सी होता है। तो सॉरी, टेम्परेचर जो है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एट टेम्परेचर, जो उसका टेम्परेचर है 4 डिग्री सी के ऊपर। यहाँ पे जो 4 डिग्री सी है ये वाटर का स्टैंडर्ड टेम्परेचर। जो स्पेसिफिक वेट होते हैं इसको हम जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह है इसको हम कंसिडर कर रहे थे जब टेम्परेचर जो है वो स्टैंडर्ड हो। तो वाटर का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सी है, जो एयर का स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सी है। तो यहाँ पे गिवन क्या चीज़ है कि एट 4 डिग्री सी, जो 4 डिग्री सी के ऊपर वाटर का स्पेसिफिक वेट जो है वो 9,810 न्यूटन पर मीटर क्यूब है। अब जो फाइंड करनी है चीज़ें वो है फाइंड द ग्लिसरीन वेट, ग्लिसरीन का वेट फाइंड करना है, ग्लिसरीन की डेंसिटी फाइंड करनी है, उसका स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इस डेटा को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास जो जो गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं। मैथ गिवन है 1200, वॉल्यूम गिवन है और वाटर का स्पेसिफिक वेट गिवन है। स्पेसिफिक वेट को एक्चुअली हम डिनोट करते हैं गैमा के साथ, तो इसलिए यहाँ पे वाटर का जो स्पेसिफिक वेट है उसको हमने लिख लिया, गैमा के साथ डिनोट किया, और वो इक्वल है 9,810 न्यूटन पर मीटर क्यूब के। अब वेट जो है वो इक्वल होता है एम जी के, मैस इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मैस जो है वो गिवन है 1200। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वेट आ जाएगा ग्लिसरीन का।
जो कि 11,772 न्यूटन आया है, और अगर इसको किलो में करें तो 11.772 किलो न्यूटन। इसी तरह से जो डेंसिटी है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ग्लिसरीन का वेट गिवन है 1200 और वॉल्यूम गिवन है 0.952। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास डेंसिटी आ गई ग्लिसरीन की। अब हमने फाइंड करना है ग्लिसरीन का स्पेसिफिक वेट। अब जो स्पेसिफिक वेट होता है वो रेशियो होती है, स्पेसिफिक वेट जो है गेमा, वो रेशियो होती है वेट ऑफ द फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड का जब आप स्पेसिफिक वेट फाइंड कर रहे हैं तो वो उस स्पेसिफिक उसका वेट क्या होगा उस फ्लूइड का, वेट ऑफ द फ्लूइड ओवर वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो ये इसके दरमियान रेशियो होती है। अब यहाँ पे अगर हम W की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देते हैं mg और नीचे आ जाएगा V वॉल्यूम। तो ये जो मास ओवर वॉल्यूम है ये मिलके डेंसिटी बना देंगे, उसका उसके लिए यहाँ पे रो आ गया और साथ में जी। तो रो भी हमारे पास है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भी हमें पता है 9.81 उसकी वैल्यू होती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई स्पेसिफिक वेट ऑफ ग्लिसरीन की। उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम है। स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर देखा जाए तो इसकी जो ये जो रेशियो होती है वो होती है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड और पर यूनिट मास में जो वॉल्यूम होता है, मतलब वॉल्यूम और मास के दरमियान जो है ये रेशियो होती है। वी एस जो है वो वॉल्यूम और मास के दरमियान रेशियो होती है। इस v को अगर हम उठा के नीचे ले जाएं तो ये बन जाएगा, डिनोमिनेटर में अगर इसको लेके जाएं तो ये 1/m/v बन जाएगा। और m/v जो है ये हमें पता है ये रो के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा वी एस स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू 1/रो। तो इस रिलेशन को यूज किया है, यहाँ पे रो की वैल्यू लगाई है, तो ये आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द ग्लिसरीन आ गया। उसके बाद हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, वेट ऑफ द लिक्विड ओवर वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, या इसका हम कहते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड ओवर स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर। तो हमें पता है यहाँ पे जो लिक्विड है ग्लिसरीन, उसका स्पेसिफिक वेट हम फाइंड कर चुके हैं, वो है हमारे पास 12.3655 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। और जो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर है वो है हमारे पास, वो भी गिवन है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसकी वैल्यू लगाएंगे, इनको डिवाइड करके हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाती है ग्लिसरीन की वो होती है 1.26। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी जिसमें हमने कुछ चीज़ें फाइंड करनी थी। इनके फॉर्मूले जो हैं वो ऑलरेडी हम क्लास में पढ़ चुके हैं, उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए ये हमने कुछ चीज़ें फाइंड की हैं। इसमें अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं बाद में। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 0.79। द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी, इट मींस द एक्चुअल स्टैंडर्ड टेंपरेचर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल। हमने यहाँ पे कैलकुलेट इथाइल अल्कोहल की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, उसका स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करना है। तो गिवन डाटा के स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है और इसके अलावा वाटर की डेंसिटी गिवन है। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसके हमारे पास तीन फार्मूलाज हैं। एक तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि स्पेसिफिक, ये कि हमने ऊपर वाली फर्स्ट एग्जांपल में किया कि स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड ओवर स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। सेकेंड फार्मूला हमारे पास ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। और थर्ड फार्मूला इसका होता है वेट ऑफ द लिक्विड ओवर वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो जो भी हम जो भी डाटा हमें गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली हम तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से जहाँ पे लिक्विड है अगर हमारे पास कोई गैस हो तो उसका आ जाता है, और डिवाइड में वाटर की बजाय एयर की वो चीज़ आ जाती है, मतलब डेंसिटी स्पेसिफिक वेट या उसका वेट जो है वो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला लगाया क्योंकि डेंसिटी गिवन थी तो हमने उसके अकॉर्डिंगली लगा लिया, डेंसिटी ऑफ इथाइल अल्कोहल ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, वाटर की डेंसिटी गिवन है और हमने जो फाइंड करनी है डेंसिटी ऑफ अल्कोहल फाइंड करनी है। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इथाइल अल्कोहल को एक साइड पे रहने देंगे और ये वाला फैक्टर जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये दोनों टर्म्स हमारे पास हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 790 kg पर मीटर क्यूब जो है वो इथाइल अल्कोहल की वैल्यू आ गई। सेकेंडली हमने उसमें फाइंड करना था स्पेसिफिक वेट ऑफ इथाइल
अल्कोहल। तो स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला आपको पता है, रो इंटू जी। तो रो भी हमारे पास है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमें पता है। इन दोनों को पुट करें, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ गया 7750 न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है। A liquid compressed is in a cylinder has a volume of 1000 centimeter cube at 1 megapascal and a volume of 995 centimeter cube at 2 megapascal. What is Boole modulus of elasticity? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें पता होना चाहिए लिक्विड कंप्रेसिबल लिक्विड कौन से होते हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि ऐसी लिक्विड जिनके ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, और वॉल्यूम चेंज होने के साथ साथ उसकी डेंसिटी भी चेंज हो जाती है। तो इन ऐसे लिक्विड्स को हम कहते हैं, ऐसे फ्लूइड्स को हम कहते हैं ये कंप्रेसिबल है। इन एज अ वॉल्यूम, ये उस लिक्विड का वॉल्यूम दे दिया गया है एट 1 मेगा पास्कल। अब पास्कल जो है ये प्रेशर का यूनिट है, ठीक है, और मेगा जो है वो उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 6। तो ये जो है ये हमारे पास प्रेशर गिवन है कि 1 मेगा पास्कल के ऊपर जो उसका वॉल्यूम है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है। एंड जब उसका प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता है 1 से 2 मेगा पास्कल हो जाता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ये जब हम कंप्रेसिबिलिटी का टॉपिक किया तो उसमें आप देखेंगे हमने किया उसमें जो प्रेशर होता है और वॉल्यूम होता है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो प्रेशर और वॉल्यूम है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और दूसरा ये कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे देखिए जैसे वॉल्यूम पहले 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर क्यूब था, और प्रेशर जो है वो 1 था, ठीक है। अब प्रेशर इंक्रीज हुआ है, मतलब पहले 1 था अब 2 हो गया है। प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन वॉल्यूम क्या हुआ है, वो पहले 1000 था और अब जो है वो 995 हो गया, मतलब इसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने फाइंड ये करना है व्हाट इज द बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जब प्रीवियस टॉपिक किया, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो हम कंप्रेसिबिलिटी होती है वो हम मेजर ही बुल्क मॉडुलस से करते हैं। अब ये बुल्क मॉडुलस है क्या, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान में रेशियो है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये इनके दरमियान में रेशियो है। अब यहाँ पे ये जो हम स्ट्रेस यूज करेंगे इसके लिए हम करेंगे चेंज इन प्रेशर, और ये रेशियो जो है वो आ जाएगी चेंज इन प्रेशर के चेंज इन प्रेशर में और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में। और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है वो चेंज इन वॉल्यूम होता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला इसका गिवन है, वो चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है। और जो चेंज इन प्रेशर है उसको हम डेल्टा पी के साथ डिनोट कर रहे होते हैं। ये हमारे पास चेंज इन प्रेशर है। तो जो बुल्क मॉडुलस है वो हमारे पास होता है के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी, चेंज इन प्रेशर ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन होती है कि स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद फ्लूइड पार्टिकल में, फ्लूइड एलिमेंट में जितना चेंज आ रहा हो वो स्ट्रेन होती है। तो यहाँ पे जो डाटा गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। इनिशियल प्रेशर जो गिवन है वो 1 मेगा पास्कल है, मेगा की वैल्यू हम लगाते हैं 10 की पावर 6 पर आ जाएगा, और P2 जो फाइनल प्रेशर है वो 2 मेगा पास्कल है। इसी तरह से जो इनिशियल वॉल्यूम है वो 1000 क्यूब है, और फाइनल वॉल्यूम जो है वो 995 सेंटीमीटर क्यूब है। तो चेंज इन प्रेशर क्या आ जाएगा, माइनस कर दें P2 माइनस P1, ये चेंज इन प्रेशर आ गया। 2 × 10⁻⁶ माइनस 1 × 10⁻⁶ करेंगे तो 10 की पावर 6 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 2 माइनस 1 जो है वो 1 आ जाएगा। 10⁻⁶ पास्कल आ गया। और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है डेल वी ओवर वी, वो क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, V2 माइनस V1, वो आ गया 995 माइनस 1000, और ये हो जाएगा -5 cm क्यूब। और जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, जो उसका पहले वॉल्यूम था वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब था, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब से वो चेंज होके वो नीचे आया था 995 के ऊपर। और जो बुल्क मॉडुलस है वो आ जाएगा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी। यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो बुल्क मॉडुलस की वैल्यू आ जाती है 200 मेगा पास्कल।
तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, इनको ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा ये कुछ एग्जांपल्स और दी हुई हैं, इनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको किस तरह से करते हैं। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।